दोस्तों, आज आपको हम बताते हैं हमारे प्यारे श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात, भारत में हुआ था। वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने चाय बेचने का काम किया। राजनीतिक करियर। मोदी की राजनीतिक यात्रा एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से शुरू हुई। वह 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्होंने पार्टी के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी ने 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल आर्थिक विकास और विवादों दोनों से चिह्नित था, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों से निपटना भी शामिल था, जिसके कारण उनकी सरकार की आलोचना हुई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के भारतीय आम चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाई और भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। उन्हें 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। आर्थिक सुधार। मोदी सरकार ने कई आर्थिक सुधार लागू किए हैं, जिनमें मेक इन इंडिया पहल, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी और भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल है। विदेश नीति। मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने एक्ट ईस्ट नीति, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और अन्य देशों के साथ साझेदारी बनाने जैसी पहलों के माध्यम से भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल इंडिया। मोदी का प्रशासन डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी का प्रबल समर्थक रहा है। डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य देश भर में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। स्वच्छ भारत अभियान। मोदी की प्रमुख पहलों में से एक इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छता और साफ सफाई में सुधार करना है। आलोचना और विवाद। मोदी के नेतृत्व को विभिन्न मोर्चों पर आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसमें धार्मिक असहिष्णुता, आर्थिक नीतियों को संभालने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सवाल शामिल है। लोकप्रियता। करिश्माई सार्वजनिक बोलने की शैली और मजबूत सोशल मीडिया उपस्थिति के साथ भारत में मोदी के काफी अनुयायी हैं। वह कट्टर समर्थकों और मुखर आलोचकों दोनों के साथ एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्ति बने हुए हैं। कृपया ध्यान दें कि मेरा ज्ञान सितंबर 2021 तक उपलब्ध जानकारी पर आधारित है और उस समय से इसमें विकास या परिवर्तन हो सकते हैं।